हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक फेसबुक के न्यू अपडेट के बारे में। वो है कि फेसबुक ने स्विच टू ओरिजिनल कैंपेन का ऑप्शन हटा दिया है। मतलब स्विच टू ओरिजिनल कैंपेन से मतलब क्या है कि उसमें क्या है, जो फेसबुक में एक ऑप्शन आता था ना, जब हम मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, किसी सेल्स कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिया और मैनुअल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा, फिर उसमें क्या होता है कि एक जब हम एड सेट में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, पहले से ही इनबिल्ड होता है वो एडवांटेज कैंपेन का। ठीक है, एडवांटेज वो होता है और एडवांटेज कैंपेन होता है। ठीक है, वहाँ पर एक नीले वो ब्लू वर्ड्स में एक वो आता है ऑप्शन लिखा, स्विच टू न्यू कैंपेन, ओरिजिनल कैंपेन। ठीक है, तो वो ऑप्शन फेसबुक ने हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि फेसबुक अब क्या कर रहा है कि वो फर्स्ट पार्टी डेटा की तरफ जा रहा है। मतलब जो पिक्सल वगैरह है वो इतना वर्किंग नहीं होंगे फ्यूचर में आने में। ठीक है, जो फेसबुक काम करेगा वो सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस पे काम करेगा कि जो लुक लाइक इंटरेस्ट टारगेटिंग थी ना, जैसे अगर कोई फैशन स्पोर्ट्स वगैरह को तुम टारगेट करते थे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो फ्यूचर में तो इस तरीके से लुक लाइक भी तुम्हारी खत्म हो गई, अगर इंटरेस्ट खत्म हो गई, लुक लाइक भी खत्म हो गई, रिटारगेटिंग भी खत्म हो गई तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारे बिड के ऐप, कोस्ट के ऐप, ये सब खत्म हो जाएगा फ्यूचर में आने में। और इससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा ड्रॉप शिपर्स को, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स जो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं ना, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की जगह पर सिर्फ फेसबुक के जो फेसबुक का जो स्ट्रक्चर है, अकाउंट में काम करते रहते हैं फेसबुक में। वो 2 से 3 घंटे उसी में बिताते हैं। 2 से 3 घंटे क्या, वो 24 घंटे उसमें बिताते हैं। ठीक है, कि वो अपने कैंपेन्स बना रहे हैं, 10-10 कैंपेन बन रहे हैं उनके, 10-10 कैंपेन्स को लॉन्च कर रहे हैं एक एक दिन में। तो उनका जो इंटरेस्ट टारगेटिंग है, वो इंटरेस्ट आने वाले फ्यूचर में वो इंटरेस्ट ही खत्म कर देगा फेसबुक। वो क्योंकि ब्रॉड पर जा रहा है, यूएसए में तो ऑलरेडी जा चुका था, लेकिन अब इंडिया में भी कर रहा है ये चीज़ें, कि उसमें ब्रॉड में ऑडियंस रन होएगी पूरी की पूरी। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लुक लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप अब जो रन करोगे अपने एड्स को रन करो, एड्स बनाओ, एड्स पे फोकस करो। ठीक है, तो आपका जो अब मेन फोकस होना चाहिए वो एड्स पे होना चाहिए। 80-20 प्रिंसिपल यहाँ आ जाता है बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस का क्या है, इस वर्ल्ड में पूरे में 80-20 प्रिंसिपल यूज होता है। तो 80-20 प्रिंसिपल आ जाता है कि 20% जो वर्क होगा ना, वो सिर्फ अपने मीडिया बाइंग को दो। मतलब मीडिया बाइंग को इस तरीके से दो कि अपना जो अकाउंट स्ट्रक्चर है उसे मिनिमलाइज रखो। जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि हमारा जो अकाउंट स्ट्रक्चर है वो मिनिमलाइज है बिल्कुल ही, उसमें सिर्फ एक कैंपेन रन हो रहा है। ठीक है, स्केलिंग पे भी और उसमें भी एक ही कैंपेन रन हो रहा है, वो ही हमें रिजल्ट ला के दे रहा है। ठीक है, और फेसबुक भी खुद कह रहा था ये चीज़ें 2-3 महीने से कि हम जो लुक लाइक जो लुक लाइक ऑडियंस है या ये इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह है, ये सब कुछ हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब फेसबुक ने वो कर दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी कर और चीज़ें कर देगा कि वो बिल्कुल ही फ्रेगमेंटेशन, जो अभी फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन आता है फेसबुक में कि मर्ज कर दो अपने सारे इंटरेस्ट, वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि अब ब्रॉड ऑडियंस है और ब्रॉड ऑडियंस से बड़ी कोई ऑडियंस ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए अब तुम्हें जो फोकस करना है, 80% जो वर्क है, वो अपना जो फोकस है वो उसको दो अपने क्रिएटिव्स वगैरह को। उनमें जैसे कस्टमर साइकोलॉजी का यूज़ करो। ठीक है, कस्टमर साइकोलॉजी का यूज़ करो, क्रिएटिव टेस्ट करो डिफरेंट डिफरेंट, तो उस वो करो। दूसरा, अपने लैंडिंग पेज चेंजेस करो, लैंडिंग पेज को अच्छा बनाओ, अपने अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज जानो, है ना, और बेनिफिट्स वगैरह ढंग से प्रोडक्ट को रिसर्च करो। अपने मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर को जितना अच्छी तरीके से समझ सकते हो उतना अच्छी तरीके से समझो कस्टमर को। ठीक है, तो उस पर फोकस करो। अब यहाँ पर जो सारा काम आ जाता है, देखो मीडिया बाइंग अब क्या करिए ना, फेसबुक ने हैंडल कर लिया पूरी की पूरी। अब जो मीडिया बाइंग अगर कर रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं अगर फेसबुक में, कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपके इतने कैंपेन बना दूंगा, इतनी सेल्स ला दूंगा, तो वो मुश्किल चीज़ हो गई है अब। ठीक है, अब जो फोकस हो गया है, मैंने पहले एक पोस्ट भी गिरी थी, पोस्ट तो नहीं गिरी थी, एक हाँ पोस्ट ही गिरी थी शायद। तो वो मैंने, हाँ ग्रुप में गिरी थी एक पोस्ट, तो वो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो फेसबुक है ना और जो गूगल्स हैं, ये अब जो वर्क करेंगे ना एज अ 1970 में जो मार्केटिंग होती थी, 1950-1970 में जो मार्केटिंग होती थी उसकी तरह वर्क करेंगे। जैसे टीवी एड्स पे वगैरह पे होते थे, टीवी एड्स हो गए, या फिर तुम्हारे रेडियो हो गए, या फिर टेम्पलेट्स वगैरह ऐड हो गए, या फिर ये ब्रोचर वगैरह एड्स हो गए। तो एडवर्टाइजिंग जो वर्क करेगी वो इस तरीके से वर्क करेगी अब तुम्हारी। अब कोई भी, क्योंकि वहाँ पर क्या, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था
ठीक है, वहाँ कोई किसी को नहीं पता चलता था, मैट्रिक्स के नहीं थे कि सीपीसी क्या होता है, सीपीपी क्या होता है, ये सब कोई मैट्रिक्स नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन था, भाई इतना पैसा डाला और इतना पैसा वापस आया। ठीक है, तो वहाँ पर कस्टमर साइकोलॉजी का यूज होता था। ठीक है, तो जो मार्केटिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, वो बेसिक फंडामेंटल्स अब दोबारा से मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, अब जो जो फेसबुक पे जो बोलते थे कि सीपीसी इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीपीसी कम हो जाता है इस तरीके से कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, जो ट्रिक्स हैक वगैरह थे, ट्रिक्स वगैरह थी, वो फेसबुक की अब एक तरीके से वो बेकार हो चुकी हैं। अभी तो नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगी। और जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो ड्रॉप शिपर्स को पड़ेगा, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ड्रॉप शिपर्स हो गए या फिर कोई भी न्यू फेसबुक ओनर्स आ रहा, फेसबुक पर पर्सन आ रहा है, तो वो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर उसे मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर वो खुद ऐड रन करने वाला है और वो उसका कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि अब यहाँ पर लुक लाइक, पहले तो क्या था कि इंटरेस्ट टारगेटिंग करके सेल्स वगैरह आ जाती थी कुछ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगी। अब अच्छी अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से करके, अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करके, अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से समझ के जब एड्स क्रिएट करना, जब उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, तब रिजल्ट जब चीज़ें चलेंगी। और उसी तरीके से फेसबुक का जो सबसे मेन चीज़ है, जो फेसबुक है वो एज अ कस्टमर एक्वायर करने का ऑप्शन चलेगा। फर्स्ट पार्टी डेटा है तुम्हारा, जब लुक लाइक ही नहीं बना सकते, क्योंकि जो ड्रॉप शिपर्स थे वो क्या करते थे, डुप्लीकेट कैंपेन करते थे दोबारा से रन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या था, अब चेंज हो चुका है पूरा, क्या कि अब तुम क्या करोगे कि अब अगर तुमने दूसरा कैंपेन बनाया सेम ही प्रोडक्ट का, तो वो जो कैंपेन है वो दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगा, उसके पास तुम्हारा कोई डेटा नहीं होगा, वो फर्स्ट पार्टी पे वर्क कर रहा है। ऐसे ही गूगल चेंजेस कर रहा है अपने उसमें। तो एक तरीके से अब गेम जो है वो और भी हार्ड हो चुका है। ठीक है, था कि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट बना रखा था कि फेसबुक इजी है, इजी है। अब वो एक तरीके से माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है कि अब उनको हार्ड वर्क पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास भी क्या आते हैं, जब क्लाइंट आते हैं तो मेरे पास दो तरीके के क्लाइंट आते हैं। दो तरीके के कैसे, कि जो पहले फर्स्ट क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट किस तरीके के होते हैं, वो एक महीने में ही क्या करना चाहते हैं ना, कि लाखों करोड़ों की सेल जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट जो होते हैं, जो पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं या पहले उन्होंने बिजनेस कर चुके हैं, तो उनका एक ही ऑप्शन, उनका क्या होता है ना, कि उनको 3-4 महीने टिकना है, अपने 3-4 महीने उस बिजनेस में टिकना है, उनको रिजल्ट लाने। और वो मेरे को पहले से ही बोल देते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म काम करना है 3-4 महीने के लिए। ठीक है, तो वो पहले से मेरे को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी एक क्लाइंट है मेरे, उन्होंने मेरे को जनवरी में पेमेंट कर चुके हैं, वो मेरे को जनवरी में पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि अप्रैल में हम काम चालू करेंगे। ठीक है, जो पेमेंट वो पहले कर चुके हैं, तो वो भी फ़र्क है क्लाइंट में। ठीक है, और ये जो क्लाइंट होते हैं, जो फर्स्ट वाले क्लाइंट है, यही क्लाइंट क्या होता है ना, ये पूरा दुनिया मांगने की ट्राई करते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में। और इन्हीं को यही क्लाइंट क्या करते हैं ना, कि 1-2 महीने बाद बिजनेस चेंज कर देते हैं, या फिर इनको बिजनेस चेंज कर दिया, या फिर इन्होंने कोई वो नहीं आता, मतलब अगर रिजल्ट थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये वो क्लाइंट है। और ये क्लाइंट क्या है, ये क्लाइंट टिकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मार्केट जो है, असली मार्केट है वो लोग हैं, ना कि फेसबुक है। ठीक है, तो वो अलग तरीके से वर्क करता है, वो अलग तरीके से वर्क करते हैं ये क्लाइंट। ठीक है, तो फेसबुक जो है वो इतना आसान नहीं है। बस मैं यही, इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं तुम्हें ये अपडेट बता सकूं कि अब जो आने वाले टाइम में फेसबुक पर जो काम होगा वो 1970 की तरह की मार्केटिंग की तरह होगा, ना कि अब जो काम जो पहले चल रहा था, CPR कितना है, CTR कितना है, लुक लाइक कर लो। अगर CPP ज़्यादा आ रहा है तो तुम्हें फंडामेंटल्स पर काम करना पड़ेगा मार्केटिंग के। ठीक है, तो फंडामेंटल्स पर फोकस करो, ये अपडेट आया है। और मैं इतना भी बता रहा हूँ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ, कि लास्ट इस मंथ, इस ईयर के एंड तक 50 से 70% ड्रॉप शिपर्स का काम गायब हो सकता है।
ये प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ, मैंने जो मार्केट में देख रहा हूँ, जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है मार्केट में एआई को लेके या और भी चीज़ें उसको लेके, तो ड्रॉप शिपर्स जो अगर जिनको मार्केटिंग नहीं आती, जिनका मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो टोटली जो फेसबुक पर डिपेंड है, जिनको मार्केटिंग नहीं आती, तो वो क्या, उनका क्या है ना कि बिजनेस तो नहीं, लेकिन एक तरीके से अगर उन्होंने कुछ और चीज़ नहीं निकाली, अगर उन्होंने मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो असली कोर फंडामेंटल्स हैं, जो वो नहीं सीखे, अगर वो फेसबुक पे टिके रहे, तो उनका जो बिजनेस है वो नुकसान में जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, इसलिए फोकस करो अपने फंडामेंटल्स पर और सब्र रखो, पेशेंस रखो। अगर कोई तुम्हें रिजल्ट दिखला रहा है कि 10 करोड़ पे या 1 करोड़ की सेल निकाल ली है, 50 लाख की सेल निकाल ली, पहले उनसे रिजल्ट पूछ लो कि कितने लोगों ने निकाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों के कोर्सेज वगैरह खरीदे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स नहीं खरीदे, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 15-15, 20-20 हज़ार के कोर्स भी लोगों के खरीदे हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अगर तुम्हें समझ में आता है तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है तो सीख सकते हो। ठीक है, तो वो ही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में और चीज़ें हार्ड हो जाएंगी। अभी तुम खुद भी देख रहे होगे, अगर तुम खुद फेसबुक ऐड वगैरह रन करते हो तो अभी खुद भी देख रहे होगे ये चीज़ें। ठीक है, तो फिर जो इंटरनेट है वो फर्स्ट पार्टी डेटा पर जा रहा है, ना कि थर्ड पार्टी कुकीज़ वगैरह जो होती थी वो बंद हो रही हैं। जो तुम्हें पहले एड्स वगैरह दिखाई देते थे डायरेक्ट